ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में। हमने फैक्ट नंबर यूनिट जो है चैप्टर नंबर फैक्ट, उसमें जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सेल डिवीज़न। आज हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न चूँकि नेम इंडिकेट करता है कि सेल मीन सेल एंड डिवीज़न मीन स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। सेल डिवीज़न हम किसे कहते हैं? सेल के बारे में तो हम जानते हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि सेल हम किसे कहते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका यूनिट है हमारे साथ। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल इन फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल डिवीज़न किसे कहते हैं? सो सेल डिवीज़न मीन जब हमारे साथ पेरेंट सेल या ओल्ड सेल डिवाइड हो जाए डॉटर सेल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं। जब पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स बनते हैं या हमारे साथ ओल्ड सेल हैं वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में या न्यू सेल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है। सो हम सिंपली सेल डिवीज़न को डिफाइन करते हैं कि जब ओल्ड सेल या पेरेंट सेल वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल डिवीज़न। अब हमारे पास चूंकि हमारे बॉडी में दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल और दूसरा जो हमारे पास है वो है जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं? ये हमारे ग्रोथ में, हमारे ग्रोथ, हम जो ग्रोथ करते हैं उसमें मदद देते हैं, और जो जर्म सेल्स है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प देते हैं। सो सेल डिवीजन हमारे साथ दो टाइप के हैं। इसके दो टाइप हैं सेल डिवीजन के। एक को हम कहते हैं माइटोसिस, एक को हम कहते हैं मियोसिस। सो मियोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है वो हमारे साथ होता है कहाँ पर? सोमैटिक सेल्स में। माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, जर्म सेल्स में होता है मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस, इन दो टर्मिनोलॉजीज को याद रखें। इंशाल्लाह इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस किसे कहते हैं, मियोसिस किसे कहते हैं। मगर इतना याद रखिए कि सेल डिवीजन हमारे साथ कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल या ओल्ड सेल डिवाइड होता है डॉटर सेल्स और न्यू सेल्स में, इसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के दो स्टेजेस हैं, दो टाइप्स है सेल डिवीजन के। एक को हम कहते हैं माइटोसिस, एक को हम कहते हैं मियोसिस। पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस हम किसे कहते हैं? हम किस तरह डिफाइन करते हैं माइटोसिस को? कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which one parent cell divides into two daughter cells। एंड माइटोसिस हमारे साथ वो सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, दो न्यू सेल्स में। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम the number of chromosomes in daughter cell remain constant। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? वो कांस्टेंट होंगे एज पेरेंट सेल। पेरेंटल सेल, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में हमारे साथ क्या है? एक पेरेंट सेल है सोमैटिक। एक बात और हम करेंगे कि माइटोसिस होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में या बॉडी सेल्स में, उस सेल्स में जो ग्रोथ इन्हांसमेंट में हेल्प देती हैं। माइटोसिस में एक सेल, चूँकि ये हमारे साथ एक सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46।
सो माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होता है कितने में, जैसे हमने पहले पढ़ा, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल, ये हमारे साथ पेरेंट सेल हो गया, एक पेरेंट सेल हमारे साथ क्या होता है, डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स, यहां पर 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिमेन कांस्टेंट, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर है इतने यहां पर होंगे, 46 इन 46। सो ये था माइटोसिस। माइटोसिस हमारे साथ सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में भी है, तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमंस बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। सो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में भी है, जो न्यू सेल्स हमारे साथ आए या जो डॉटर सेल्स आए, डॉटर सेल्स, तो ये हमारे साथ बन गए, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। अब हमारे साथ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, पहले तो हम जो 2 मेन स्टेजेस हैं माइटोसिस के उसके बारे में पढ़ लें। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सो हमारे साथ माइटोसिस जो है वो 2 मेन स्टेजेस में डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं दिस इज साइटोकाइनेसिस, या फर्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस, पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस। ये हमारे साथ 2 स्टेजेस हैं इनसाइड द, कहां पर, सॉरी ये आई है ई, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस में इट इज द, ये हमारे साथ 2 लफ्जों से बना है कैरियोकाइनेसिस। द फर्स्ट वन इज कैरियो, एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मीन, काइनेसिस मीन ये हमारे साथ क्या है, स्प्लिटिंग या ब्रेकडाउन, ये हमारे साथ ब्रेकडाउन है, ठीक है। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब द ब्रेकडाउन या डिवीजन भी हम कहते हैं, काइनेसिस मीन ब्रेकडाउन और डिवीजन। सो द कैरियोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब हमारे साथ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस भी हमारे साथ 2 लफ्जों से बना है। द फर्स्ट वन इज साइटो एंड काइनेसिस। सो साइटो मीन साइटोप्लाज्म, एंड काइनेसिस मीन ब्रेकडाउन या डिवीजन। सो इसका मतलब क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। सो ये 2 मेन स्टेजेस जो हैं ये हमारे साथ आते हैं, कहाँ पर, ये सब स्टेजेस हैं इनसाइड द माइटोसिस, ये 2 मेन स्टेजेस हैं। अब इन स्टेजेस को फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट कैरियोकाइनेसिस। पहले हमारे साथ डिवाइड होता है न्यूक्लियस, इसके बाद न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आते हैं, इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसे फर्दर 4 फेजेस पर डिवाइड किया गया है। ये 4 फेजेस हमारे साथ कौन कौन से हैं, तो पहले हमारे साथ जो फेज है वो है प्रोपेज। फर्स्ट फेज इज प्रोपेज, ये हमारे साथ कैरियोकाइनेसिस
4 फेजेस पर डिवाइड हुआ है, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज एंड टेलोफेज। पहले हम पढ़ेंगे प्रोपेज के बारे में। प्रोपेज स्टेज में हमारे साथ क्या होता है, क्रोमाटिन थ्रेड्स कंडेंस कॉइल एंड शॉर्टन बिकम क्रोमोसोम। हमारे साथ यहाँ पर सेल होता है, उस सेल में न्यूक्लियस, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं, जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। ये हमारे साथ रेस्टिंग पेज पर है सेल, डिवीजन पेज पर जब आता है तो उसके न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंज में द फर्स्ट वन चेंज इज दैट के प्रोपेज स्टेज में क्या होता है, ये जो क्रोमाटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंडेंस होते हैं, कायल होते हैं, काइल्स विद ईच अदर एंड शॉर्टन, और ये अपना साइज शॉर्ट करते हैं। तो ये चेंज होते हैं, किन हालत में चेंज होते हैं, ये क्रोमाटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाते हैं इस तरह शेप में, इसी शेप में चेंज होते हैं, जिसे हम फिर बाद में क्या कहते हैं, इसे हम क्रोमाटिन नहीं कहते हैं, जिसे हम फिर बाद में कहते हैं क्रोमोसोम, जिसे हम फिर क्रोमोसोम कहते हैं। तो पहला चेंज क्या हो गया कि हमारे साथ प्रोपेज में क्रोमाटिन मटेरियल चेंज हो गए क्रोमोसोम में। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड अटैच विद द सेंट्रोमेर। क्रोमोसोम अगर मैं यहां पर पहला तो क्या हुआ कि क्रोमाटिन कंडेंस कॉइल एंड बिकम क्रोमोसोम के क्रोमाटिन मटेरियल से क्या बन गए, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट चेंज हमारे साथ यहां पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में थोड़ा ड्रा करूंगा कि क्रोमोसोम इसी शेप में होते हैं। ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। यहां पर जो सेंटर में जो होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर कहते हैं। यहाँ पर जो सेंटर में जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच हुए हैं इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेर। यहाँ पर जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की। सो क्रोमोसोम हमारे साथ मुश्तमिल होता है यहाँ पर द 2 सिस्टर क्रोमाटिड अटैच विद सेंट्रोमेर। यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमाटिड हमारे साथ अटैच हुए हैं इस सेंट्रोमेर के साथ। So the chromosome now visible under microscope. Chromosome of, हम देख सकते हैं क्रोमोसोम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। इन एनिमल सेल द 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल रीच अपोजिट पोल ऑफ द सेल। हमारे साथ एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल फिर ये पहले ये सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है, इससे 2 बन जाते हैं जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। और ये सेंट्रियोल कहाँ पर जाते हैं, टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, जहाँ इसके पोल्स अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। एक सेंट्रियोल यहाँ पर आ जाता है और एक सेंट्रियोल यहाँ पर आता है। अपोजिट पोल पर ये जाते हैं इसी फेज में। अपोजिट पोल्स पर ये जाते हैं क्या, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से फिर स्पेंडल फाइबर निकलते हैं जो अटैच होते हैं सेंट्रोमेर ऑफ द क्रोमोसोम और जो सेल डिवीजन में हेल्प देते हैं। सो हमारे साथ सेंट्रियोल अपोजिट पोल में चले जाते हैं सेल के। दे मेक अ नेटवर्क ऑफ स्पेंडल फाइबर बिटवीन द 2 पोल्स। और ये क्या बनाते हैं, ये सेंट्रियोल बनाते हैं हमारे साथ मेक स्पेंडल फाइबर, स्पेंडल फाइबर्स। स्पेंडल फाइबर यहाँ पर होते हैं, इस सेंट्रियोल से स्पेंडल फाइबर्स निकलते हैं, इस सेंट्रियोल से स्पेंडल फाइबर निकलते हैं हमारे साथ। सो द कंप्लीट सेट ऑफ स्पेंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक अपरेटिस। फिर हम इसे कंप्लीट सेट ऑफ स्पेंडल फाइबर जो है इसे हम माइटोटिक अपरेटिस भी कहते हैं।
इन प्लांट सेल देयर इज नो सेंट्रियोल, प्लांट सेल में चूंकि सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में देयर इज नो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लांट सेल में द स्पेंडल फाइबर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर, यहाँ पर प्लांट सेल में एग्रीगेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर होते हैं। अगर प्लांट सेल हम देखें तो सेंट्रियोल नहीं होते, यहाँ पर एग्रीगेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर, एग्रीगेशन हम मजमूए को कहते हैं, यहाँ पर बहुत से स्पेंडल फाइबर होते हैं और इसी स्पेंडल फाइबर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। एग्रीगेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर से कुछ स्पेंडल फाइबर बाहर इराइज होते हैं, निकलते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प देते हैं। सो एज अ पार्ट ऑफ द चेंज इज प्रोपेज द न्यूक्लियोलस डिसअफेयर एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व ब्रेक डाउन, यहाँ पर न्यूक्लियोलस होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस एक छोटा सा दायरा होता है जहाँ पर राइबोसोम्स सिंथेसिस होते हैं, ये हमारे साथ डिसअफेयर होता है, ये भी हमारे साथ डिसअफेयर होता है और न्यूक्लियर इन्वॉल्यूम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है इसी फेज में। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे साथ इस फेज में कंप्लीटली डिसअफेयर होता है और न्यूक्लियोलस भी, यहाँ पर हमारे साथ प्रोपेज स्टेज ख़त्म हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअफेयर और जो हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियोलस भी डिसअफेयर हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर इन्वॉल्यूम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो डिसअफेयर। ठीक है, तो ये हमारे साथ बन गया प्रोपेज स्टेज। अब इसके बाद जो स्टेज आता है वो कौन सा है, वो है हमारे पास मेटाफेज। सेकंड, चूंकि हमने पढ़ा कि कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेजेस पर डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट है प्रोपेज, सेकंड वन इज मेटाफेज। मेटाफेज हमारे साथ सेकंड स्टेज है। सो इन द मेटाफेज सम स्पेंडल फाइबर्स अटैच विद द क्रोमोसोम, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था सेल का, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है। तो सेकंड स्टेज जो हमारे साथ है वो ही मेटाफेज। मेटाफेज में सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर आ जाते हैं और क्या बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं द मेटाफेज प्लेट। यहाँ पर आ जाते हैं क्रोमोसोम। वैसे तो क्रोमोसोम नंबर बहुत से होते हैं, मगर हम कुछ क्रोमोसोम 2-3 क्रोमोसोम्स को ड्रा करेंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है हमारे पास और मुश्किल भी है इतने क्रोमोसोम्स को ड्रा करना। तो हमारे साथ क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। सो द स्पेंडल फाइबर्स अटैच विद द क्रोमोसोम। सेंट्रियोल से, चूँकि हमने पहले स्टेज में पढ़ा था कि यहाँ से स्पेंडल फाइबर निकलते हैं और वो स्पेंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं कहाँ पर, इस सेंट्रोमेर के साथ। यहाँ पर हमारे साथ स्पेंडल फाइबर हैं और वो स्पेंडल फाइबर्स जो हैं, स्पेंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं कहाँ पर, विद सेंट्रोमेर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमेर है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। एक क्रोमोसोम के साथ बोथ साइड्स अटैच विद वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के साथ 2 स्पेंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद द क्रोमोसोम अटैच विद स्पेंडल फाइबर अरेंज देमसेल्व्स इन द इक्वेटर। सो हमारे साथ 2 स्पेंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं एक क्रोमोसोम को। यही इस स्टेप में इतने चेंजेस नहीं होते। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं सेंटर में, जिसे इक्वेटर में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। और फिर एक सेंट्रियोल से भी स्पेंडल फाइबर निकलते हैं, दूसरी सेंट्रियोल से भी एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर से 2 स्पेंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने 2 स्टेप किए, 2 स्टेप इंशाल्लाह हम अपनी अगले लेक्चर में करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।